भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए नहीं है। मुझे बता दो, ऐसा कभी आपने, भाई अनेकों बार पक्ष विपक्ष लैंडस्लाइड विक्ट्री अनेकों पार्टियों की होती रही है, लेकिन कभी ऐसा हुआ इतिहास में कि जनप्रतिनिधि नजरबंद हो जाए, लोगों के बीच में ना आ सके? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके हेलीकॉप्टर ना उतरने दिए जाएं, ऐसा कब हुआ है? लोगों में इतना रोष ये गलत नीतियों के खिलाफ हुआ है। तो इस आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये उपचुनाव जब भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटाए, क्योंकि आपने देखा कि पंचायती चुनाव भी आगे कर दिए, तो जब भी ये हिम्मत जुटाकर उपचुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर ये उपचुनाव जीतेंगे। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होएगी। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है, पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी एक मजबूत पार्टी की तरह, तो कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ। 10 दिन के अंदर हमारे पर्यवेक्षक जो हम नियुक्त कर रहे हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से, ये हमारे पार्टी का सिस्टम है, समय समय पर हम ये करते हैं। पर्यवेक्षक आएंगे, क्योंकि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत साल से हमारा संगठन नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस मजबूत रही है, हमारे वर्कर मजबूत रहे, लेकिन संगठन बनाना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे, बाहर से भी हैं और प्रदेश के भी हैं, वो मिलकर जाएंगे, वहाँ का जायज़ा लेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, वर्कर्स की बात सुनेंगे और निष्पक्ष जो वहाँ की स्थिति है उसके बारे में हमें बताएंगे। जो दयनीय स्थिति हमारे हॉस्पिटल्स की है और जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए, कहाँ हैं वो वायदे? हर जिले में कहा था, हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर जगह कहा था। क्या नींव भी रखी है? कहाँ है स्टाफ? और जो अभी भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं उनकी क्या स्थिति है? बुरे हाल हैं वहाँ पर। कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, सफाई नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं अंदर को। ये स्थिति है। और फिर कहते हैं हमने बजट बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा है हेल्थ का बजट? कहाँ बढ़ा है? कुछ भी नहीं है, तो दिखावा है सारा। एक विधायक है, इन्होंने ये तो टारगेट करते हैं और ये समझते हैं कि ये दबाव की, दमन की राजनीति करेंगे इस देश में। हमारा लोकतंत्र ऐसी बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने जो करना है करे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन, कांग्रेस के नेता इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर जो इन्होंने आज इस तरह के छापे डाले हैं, ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, क्या किस चीज़ पे झांकना चाहिए था? हमें ये बता दें कि जो ये दो पार्टियां इकट्ठा होकर सरकार जिन्होंने बनाई है, इनमें से दोनों को ही मत नहीं मिला सरकार बनाने का और दोनों ने बनाई। ये पहले अपने गिरेबान में सभी लोग झांके कि इनकी क्या नीति थी, लोगों के बीच में क्या बात लेकर गए थे, किस बात पर वोट लिया था और फिर कैसे सरकार में मिलजुल कर सरकार बनाई। और तब से अब तक डेढ़ साल के करीब ही निकला है। डेढ़ साल में आप ये देख लीजिए कि घोटाले पे घोटाले। और क्या देन है इस सरकार की? ये तो घोटाला सरकार है। हर जगह
छोटी से छोटी म्यूनिसिपैलिटी ले लो, बड़े से बड़े घोटाले ले लो, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, और उसके ऊपर पर्दा, चाहे SIT, SCT, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन ये जनता देख रही है, समय आने पर पता चलेगा। G23 ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में क्या कहेंगे? ये पार्टी का मामला है और इसमें हमारे हाईकमान ने देखा है इसको, वो इस चीज़ की करेंगे। बाकी हमारे प्रभारी जी का बयान आ चुका है, हम उनके जो उन्होंने कहा हम उनसे सहमत। प्रदेश के डिप्टी CM और गृह मंत्री की ओर से अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाते हैं कि मनमानी। आप देख लो गुटबाजी, आपके सामने है, सरेआम सरेआम गुटबाजी।